नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है एचडी यादव मैथ का सॉल्यूशन में। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का टाइप 2 बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल होता है जो कि आपको काफ़ी समय लगता है या फिर आप कुछ दूसरे अप्रोच में सोचते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है, हम इस तरह से पुराने मेथड से आप सॉल्व करने के लिए चाहते हो और काफ़ी आपका समय लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत कम समय में ईजी वे में सिखाएंगे कि आप सवाल को आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, मेरा एक सफलता तक प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहां से आप हमारे पूरे सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल न्यू बुक है, आपका एचडी यादव का बुक है और शारदा पब्लिकेशन। ये अगर बुक आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीद लो, एकदम न्यू वर्जन का बुक से बताएंगे। तो इसका टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नंबर सिस्टम में संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन एक साथ बताएंगे और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है और उसका योग 80 है। कहने का मतलब आप इसको जनरली सोचोगे कि सर हम इस तरह से बनाएंगे कि a प्लस बी का मान हमको दिया हुआ है 80, ठीक है, और उनका अंतर 20 है, तो a माइनस बी का अंतर दिया है 20, ठीक है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान मेरा क्या आएगा, यही बोल रहा है। तो ये चीजें ना आप जनरली इसको समीकरण मान के बनाते हो और काफी समय लगाते हो। तो समय नहीं लगाना है, चीजें बनता कैसे वो चीज सीख लो। तो आपको जनरली इसका फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान देखो, 80 यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर 20 रख देंगे और ये सीधे उसके वर्गों का अंतर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये गुना कर देंगे, 8 दूना 1600 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे 1600 होगा, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 1600 आंसर बी नंबर होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप ये चीजें सीख के गए हो और एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप सीधे बोलोगे अच्छा पूर्णांकों का योग वाला है और अंतर वाला है, तो सीधे गुना कर देना, ठीक है। 8 दूना 1600 आंसर हो सकता है। यहाँ पर आपको बोले, मान लिया दो धनात्मक पूर्णांकों का योग बोल दे 40 बोल दे, मान लेते हैं, ठीक है, और उसका अंतर बोल दे, मान लिया कुछ भी बोल देते 20 बोल दे 30 बोल दे, तो आपको उसको गुना कर देना। लेकिन ये चीज शुद्ध नहीं है, हम अपने से बता रहे हैं आपको, चीजें एकदम जो होता है ना प्रैक्टिकल वे में देता है क्वेश्चन वाला। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। कितना अंतर है, 9 है, और उनका वर्गों, यहाँ पे वर्गों मेरा छूट गया था तो हम यहाँ पे लिख दिए, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, ठीक। ये सवाल हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और सोचो कि अगर दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है तो संख्या तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है और सभी के सभी संख्या का अंतर तो 9 हो रहा है। 8 9 17, 7 9 16, 6 9 15, 14 9 23। कहने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन वाला जो ना एक बात तो सही कर दिया कि हाँ अंतर 9 है, लेकिन दूसरी बात को अगर हम प्रूव करेंगे तो वो नहीं पूरा होगा। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर हम घटाते हैं तो 9 में 4 जाएगा 5, इकाई अंक से ही पता चल जा रहा है कि हाँ 7 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। अगर हम इसके यानी कि 17 का स्क्वायर कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर करके वर्ग करके अंतर करते हैं तो हमारा 207 आना चाहिए, इकाई अंक ही 5 आ गया, 7 नहीं आया, ये तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है। यानी कि हम इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कि इकाई अंक इसका क्या आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 यानी कि हम 6 या फिर 6 का स्क्वायर से जाके 36 6 लिखेंगे और 7 का स्क्वायर 27 से 49 की 9 लिखेंगे। ये जो उधर से 6 में 9 नहीं घटेगा तो पता चलेगा 16 16 में 9 जाएगा 7। ये इकाई मेरा अगर 7 दे रहा है तो ये आंसर हो सकता है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे। 16 का स्क्वायर 256 और 7 का स्क्वायर 27 से 49 घटा देते, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा, 4 में 4 0, 207 ये आ गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 को उनका गुणनफल 320 हो, ठीक है, तो यहाँ होगा। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो। जब भी क्वेश्चन में गुणनफल की चर्चा रहे तो समझना वो वर्गमूल में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है, वर्गमूल निकलता है उसका। क्यों, क्योंकि अगर 1:5 है, इसको x में मानेंगे तो x/5x हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5x स्क्वायर, और ये जब स्क्वायर 5x स्क्वायर का मान हमको 320 दिया है मान लेते हैं, तो ये 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 चौक 20। ये देखो स्क्वायर है ना, तो यानी कि
एक्स स्क्वायर बराबर हमको दिया है 64, तो ये जो स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो इसका मान निकलेगा 8। इसका मतलब संख्या निकल गया मेरा 8 और 8 पंचे 40, ये निकल गया। अब कहता है क्या हो, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर चाहिए, तो वर्ग करना, इसका वर्ग कर दो और इसका कर दो और इसका अंतर निकाल दो, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 8 8 64, 1664 यानी कि हो जाएगा हमारा 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 1536 होगा। यहाँ पर भी 6 है लेकिन इतना कम तो होगा नहीं, 1600 में 64 घटाएंगे तो इतना कम तो होगा नहीं, 1500 वाला आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे सोच के बना सकते हो, ये सब इजी है। आप अगर दिमाग से लगाओगे, आप अगर एग्जाम में और फास्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। सर 1 गुना 5 करेंगे, 5 होगा, 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 5 चौक 20 64 हुआ। सर गुना में आप बताए थे वर्गमूल निकल जाता है, ये निकल जाएगा क्योंकि x गुना x स्क्वायर होता है, ये निकल गया सर 8, 1 हो गया 8, 1 हो गया 40, 40 का स्क्वायर होता है सर 1600, यानी कि 0 0 8 8 64, 4 10 में 4 जाएगा 6, यानी कि आपको दिमाग में आ जाएगा 6 वाला आंसर होगा। 1256 बहुत छोटा हो गया, 1536 लग रहा है ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं प्राकृत संख्या का मान होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। देखो आपको संख्या कहीं खोजना नहीं है, संख्या दिया है, दो तो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और उसका कहता है कि प्राकृत संख्या जिनके वर्गों का योग 145 है। 145 का इकाई अंक ही पता करेंगे, 5 मिल रहा है कि नहीं। 8 8 64 का 4 ले लो, इकाई क्या ले लो, 8 8 64 का, ये जो 8 है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 का 4 ले लेंगे 4, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का 1 ले लेंगे और देखेंगे 4 1 5 मिल गया तो हो सकता है ये आंसर हो, 814 मिल गया तो यही आंसर हो गया। अब जैसे ये सब मान लेते ये ऑप्शन नीचे रहता और ये सब रहता, जाके 36 का 1 6 और 7 7 49 का 9, ठीक है, तो 36 और 49, 9 6 15 की 5, 4 3 7 8 नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ इकाई 5 आ रहा है तो एग्जामिनर बहुत तेज होता है, ठीक है, ये भी है। तो थोड़ा सा इसी पे कर लेना और अप्लाई करके संतुष्ट होकर आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब कहोगे सर इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का ढेरी तरीका। आप इस तरह भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग करोगे, x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके भी करोगे ना तो बन जाएगा, लेकिन ये काफी समय लगेगा। तो ऐसे ऑप्शन से बनाना, एग्जाम में अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्या याद कीजिए। यही सब क्वेश्चन हम बताने के लिए आए हैं कि आप इसको इजी वे में कैसे बना सकते हो। तो एक बात बताते हैं, लगातार 3 विषम संख्या है ना, 1595 है ना, इसको तो 3 से आप भाग लगा देना, ठीक है। इस 1595 को क्या करना, 3 से भाग लगा देना, तो ये बीच की संख्या निकल जाएगा, लगभग बीच की संख्या, ठीक है। तो बीच की संख्या 3 5 15, ठीक है, और 3 3 9 और 3 2 6 होता है, 3 1 3, 531 आया बीच का। तो एक बात बताते हैं, अब कहता है क्या बोला है, संख्या के वर्ग का योग है ना, तो वर्ग का योग अगर है, वर्ग चीज का है, कोई चीज का स्क्वायर करके इतना आ रहा है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो लगभग किसका, बीच का, और ये तो बीच की संख्या निकला है, तो बीच में 21 का स्क्वायर करेंगे तो 531 के लगभग जाएगा, नहीं जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। 19 का स्क्वायर 361 होता है, ये भी नहीं होगा, 19 वाला भी नहीं होगा। 23 का स्क्वायर 529, 23 वाला लग रहा है, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 23 का स्क्वायर अगर 529 होता है, 29 30 31 दो ही कम है, तो यानी कि ये 23 वाला आंसर हो जाएगा। बीच की संख्या निकाल के हम इस तरह से करते हैं। अब अगर ये नहीं आपको आता है ना, तो आप एक हाथ मलते रह जाओगे, दूसरा बना के निकल जाएगा। तो ये चीज सीखना ही पड़ेगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है या 531 ही है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए 23 नंबर कहता है 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा। देखो कैसे बनाओगे, 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो। वर्गों का योग कहने का मतलब देखो 6 के 36 अब प्लस 14 का स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हमको 232 मिलेगा। 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 की 3 हासिल 1 1 1 2, ये आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन में ही ना अप्लाई करना है। 8 8 64 अब प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 4 8, इकाई अंक 8 तो है ही नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 4 चौक 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 6 6 12, 12 का 2 है और 12 का 2 हासिल 1, 5 6 1 7 और 272 हो रहा है, यहाँ 232 है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से ये होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, वे दो प्राकृत संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे। तो बनाने का तरीका क्या होगा कि दो प्राकृत संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है।
तो एक बात बताते हैं, देखो हमारा ये दो ऑप्शन हम तुरंत हटा देंगे, ये सम रहेगा और विषम रहेगा ना, दोनों सम सम रहेगा तो ये बनेगा तो सम ही बनेगा, ठीक है। तो सम तो दिया है, ये हो सकता है, अगर विषम विषम रहे यार इसका भी वर्क करेंगे ना, ये सम बनेगा। लेकिन ये जब सम संख्या और विषम संख्या रहेगा ना, तो ये मेरा विषम बनेगा। और यहाँ पे मेरा विषम तो दिया नहीं, अब 52 ये तो होगा नहीं, ये मेरा विषम संख्या है और ये मेरा सम है ना, तो इसको अगर आप वर्क करके जो भी करोगे ये मेरा विषम बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। होगा तो या तो बी या तो सी। अब इसी दोनों को देखना है, यानी कि इसी दोनों पे हम लोग काम करना। लेकिन ये चीजें हुआ कैसे, ये चीज सिखाता है। जैसे कि मान लिया जाए हम यानी कि 2 और 7 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो 7 2 क्या हुआ 9 हुआ, यहाँ पे विषम हो रहा है, विषम हो रहा है, और यहाँ पे सम दिया है। आप कहोगे सर वर्गों का, अरे भाई वर्गों का भी करेंगे ना तो विषम ही आएगा। देख लो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49 और 4 कितना हो गया 53 हो गया, तो विषम आया ना, विषम है ना। कहने का मतलब आप संख्या को ही जोड़ लो ना, काहे वर्ग करेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सर ये तो विषम देगा और ये भी विषम देगा, और आंसर मेरा यहाँ वर्गों का योग जो बोल रहा है वो सब में बोल रहा है, सब में बोल रहा है। कहने का मतलब ये 3 का स्क्वायर होगा 9 सर, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो क्या कभी 52 होगा, कभी नहीं होगा सर, ठीक है। 34 हुआ सर, ये तो होगा ही नहीं, जब ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो गया। कहने का मतलब हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, हमको तो 2 ऑप्शन में ही सोचना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ा कि चारों ऑप्शन पे सोच लिए तो तुरंत देखा जाए यहाँ 52 दिया वर्गों का योग, अच्छा 52 दिया, इसका मतलब सम दिया, तो 2 सम जुड़ के, हमेशा एक चीज हमेशा कॉपी में नोट कर लो, 2 सम संख्या जब भी जुड़ेगा तो सम होगा, चाहे वो स्क्वायर में हो या फिर ना हो, ठीक है। और 2 विषम, आप ये भी याद रखना, आपको 2 विषम अगर दिया रहे, 2 विषम को जब आप जोड़ोगे ना, ठीक है, तो भी आपका सम ही होगा, ठीक है। 2 विषम अगर आप जोड़ोगे ना, देखो 2 विषम जब अभी आप जोड़ोगे तो आपका हमेशा सम ही होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम करके दिखाते हैं। अभी देखो सम, जैसे कि मान लेते हैं कि सर आप सम ले लो, 2 ले लो और एक 4 ले लो, ठीक है, 2 का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 4 20, देखो सम संख्या आया ना। आप ये वाला भी सम कर लो, मतलब 1 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर, 1 और 3 को जोड़े तो क्या आया 4 आया, सम आया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 क्या आया 10 आया, सम ही आया। कहने का मतलब आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक 10 तक अच्छे से पढ़ा है तो सारा चीज उसी का चीज है। छोटा छोटा माइंड जो है ना आपको विकास करता है, माइंड को छोटा छोटा चीज, ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन यही चीज नहीं जानते हो तो फिर समय लगाते हो आप। देखो 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3 4 है, और अंतर का मतलब 4 मेरा बड़ा, ये 4x मान लो, ये 3x मान लो, यानी कि 4x का क्यूब। अब माइनस अगर हम 3x का क्यूब करते हैं ना तो हमको कितना मिल जाएगा 999 मिल जाएगा, ठीक है। तो 4x क्यूब यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, 64x क्यूब, अब माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 27x का क्यूब, अब बराबर हो जाएगा 999, ठीक है। अब देखो 64 में 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, और 5 में 2 जाएगा 3, 37x क्यूब बराबर हो जाएगा 999। 37 7 7 49 यानी कि 27 बार में लग रहा है कट जाएगा, ठीक है, हाँ 27 बार में ही कटता है। तो यह x क्यूब हम जानते हैं कि कैसे कटेगा, हमको पता है कि क्यूब रूट में ही कटता है, ठीक है। यानी कि क्यूब कितना का, जैसे कि 2 का क्यूब 8 बार हो सकता है कटेगा, 8 7 56 6 है नहीं। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का 3 4 9 27, तो 27 बार 27 49, तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 27 बार में। अब ये x और r निकलेगा मेरा 3, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ क्यूब रूट निकलेगा, और क्यूब रूट 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसका मान 3 निकला, तो संख्या हो जाएगा 3 तिया 9। अरे इसमें गुणा करना है ना, 3 तिया 9 4 तिया 12, ठीक है। अब जो बोला है वो निकाल दो, ठीक है। अब क्या बोला है आपको, बोला है क्या, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, छोटी संख्या मेरा क्या 9 है ना, तो 9 का वर्ग 81 होगा, आंसर हो गया। ऐसे बनता है, ठीक है। अरे आसान होता है। अब देखो अब कल की टाइप है, ये टाइप 3 है हमारा, ठीक है, टाइप 3 है। तो कल की क्लास में टाइप 3 करेंगे, उन 3 क्रमांक संख्या होगा, गुणनफल कितना होगा योगफल 15। तो ये चीजें ना आप खुद करके देखना, अप्लाई करना, अगर नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, टाइप 3 को बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो सफलता तक ऐप लोड कर लेना, और सीरियल वाइज वहीं पे मिलेगी, और है भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। कैसा लगा कमेंट करना भाई, कमेंट नहीं करते ना तो फिर मजा नहीं आता है, आगे करने का मन नहीं करता है।